हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में दो एग्जाम्पल देखेंगे और उस दो एग्जाम्पल के बेसिस पर एक एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और उस एक्सरसाइज में 5 सवाल होगा और आप 5 सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा उस 5 सवाल में तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल कहाँ बना रहा है, एट ए पॉइंट पर, है ना। तो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है जो 90 डिग्री बन रहा है एट पॉइंट वेयर, एट पॉइंट ए। तो कोई एक पॉइंट ए है जहां पर क्या बन रही है, 90 डिग्री बन रही है ना। और हमें BC लेंथ दिया हुआ है, तो हमें कोई भी पॉइंट, ये इसे पॉइंट, ये दो पॉइंट है ना, तो किसी भी पॉइंट को B और C मान सकते हैं। अगर हम इसे B माने हैं तो ये C पॉइंट हो जाएगा। अगर हम इसे B मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये B और इसे C मानते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ कि BC लेंथ दिया हुआ 5 है ना, BC लेंथ ये है 5 दिया हुआ। तो ये हाइपोटेनस हमें 5 दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है, AB लेंथ दिया हुआ 4, ये लेंथ 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए, पता कीजिए साइन बी और साइन सी का वैल्यू क्या होगा। क्या होगा, साइन बी और साइन सी का वैल्यू, है ना। तो साइन बी का वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, हमें पता है ना फॉर्मूला साइन बी का वैल्यू निकालने के लिए। साइन बी, जब भी हम साइन का वैल्यू निकालते हैं तो उस एंगल से क्या लेते हैं, पहले हम अपोजिट साइड लेते हैं। तो अपोजिट साइड लेंगे, क्या ले, कैसे होगा अपोजिट साइड, ए सी, है ना। फिर क्या लेंगे, डिवाइड करते हैं उसके लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड क्या है, BC, है ना। मगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें AC का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है ना। तो AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, AC का वैल्यू निकालेंगे, तभी हम साइन B का वैल्यू क्या हो सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, है ना। हम यहाँ पर देख पाए अभी, है ना। तो ठीक है, अब हम AC का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल है, यही हमारा राइट एंगल है ना। बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, AC का लेंथ निकाल सकते हैं। तो AC का लेंथ बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस है ना हमारा, उसका हम स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ BC है तो BC का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा किसका, अदर दो साइड का स्क्वायर का समेशन, है ना। अदर दो साइड क्या हमारा, AB एंड AC, है ना। BA और AC हमारा अदर दो साइड है, तो इसका क्या करेंगे, AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर करके क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा, BC के बराबर, जो हाइपोटेनस है ना। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, AC का तो वैल्यू निकालना हमको, ठीक है। तो AC का वैल्यू तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, AC का वैल्यू AC। अब हमें AB कितना लेन दिया हुआ, AB 4 दिया हुआ है, तो 4 पुट करेंगे, AB 4 एंड BC कितना दिया 5, तो BC की जगह 5 लिखेंगे। तो अब कैलकुलेशन करेंगे, तो सबका स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो फिर यहाँ 16 क्या हो जाएगा, राइट हैंड चला राइट हैंड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन में प्लस है। तो राइट हैंड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, है ना। तो हम फिर AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √9 इक्वल टू व्हाट, 3। √9 का वैल्यू क्या होता है, 3, है ना। तो AC का वैल्यू कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। अब हम साइन सी और साइन बी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमें साइन बी का वैल्यू निकालना है। साइन बी का पता है ना किस तरह से निकालते हैं, पहले हम सामने वाला लेंथ लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ। तो AC डिवाइड बाई BC ये हमारा वैल्यू होगा। तो AC कितना है हमारा, AC 3 है तो 3 पुट किए, और सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कितना है 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 3/5, है ना। फिर इसी तरह से साइन C निकालना है, ठीक है। तो साइन C का क्या वैल्यू हो सकता है हमारा, अब साइन सी का वैल्यू निकालना है तो ये एंगल सी कहाँ है, यहाँ पर है। अब साइन निकालना है तो साइन निकालना है तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इसका अपोजिट साइड में क्या है ना। इसके सामने में कौन सा साइड है, तो सामने में क्या है हमारा, BA साइड है ना। तो BA लिख दिए और डिवाइड बाई लॉन्गेस्ट साइड, फिर इसको क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड से डिवाइड करेंगे। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारा, BC लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड 5 है, तो हम लिख सकते हैं BA बाई BC। तो इक्वल टू क्या, BA 4 है तो 4/5, तो हमारा आंसर क्या होगा 4/5। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, आप समझ गए होंगे इसे, है ना। तो आप इसी बेसिस पर आपका कुछ एग्जांपल होगा, आप उसे सॉरी एक्सरसाइज होगा, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रही है कि हमारे पास ट्रायंगल है ABC, क्या है, एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में एंगल A क्या है, 90 डिग्री है, और AC 32 है, और AB कितना है, 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल, है ना। तो बनाते हैं एक राइट एंगल, है ना, एक राइट एंगल है। और ये जो है ना एंगल A है, और जो 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट को हम क्या कर दिए, A पॉइंट डाल दिए, है ना।
हम इसे बी मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, सी। हालांकि इसे हम सी भी मान सकते हैं और इसे बी मान सकते हैं, कुछ भी किसी को भी मान सकते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एसी, एसी का लेंथ कितना 32, एसी किधर है यहाँ 32, ठीक है। और एवी, एवी का लेंथ कितना है, एवी का 60, एवी का लेंथ कितना है 60 है। तो हमें बीसी का लेंथ नहीं मालूम है, बीसी का लेंथ क्या है, तो बीसी का लेंथ नहीं मालूम है तो हम इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, सेक बी और कोट सी का वैल्यू क्या कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो विदाउट नोइंग दिस, इसका समेशन भी संभव नहीं है। तो पहले हम क्या करना होगा, बीसी का लेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो बीसी का लेंथ निकालते हैं। तो बीसी का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल। तो इस राइट ट्रायंगल में देखिए ये ए बी कितना है 60 और ए सी 32 है ना, और हमें बीसी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे वो बराबर हो जाता है अदर दो साइड का स्क्वायर का समेशन। अदर दो साइड क्या है हमारा, ए बी, तो ये ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, अदर दो साइड है ना ए सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी का वैल्यू कितना है 60 पुट किए है ना, और उसी तरह से किसका वैल्यू पुट करेंगे, एसी, एसी का लेंथ कितना 32, तो 32 पुट किए। तो अब इसका स्क्वायर देखेंगे, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, मतलब 1024 है ना, और 60 का 3600 है, ये होता है। अब दोनों का समेशन करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट 4624, ये होगा है ना, ये होगा बीसी स्क्वायर का वैल्यू है ना। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू इतना इतना लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, बीसी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4624, ये किसका है, अंडर रूट 68 का है ना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या बड़े बड़े अंक का क्या करना पड़ रहा है हमको, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इसका स्क्वायर निकालो फिर ये अंडर रूट निकालो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा है ना, पैथागोरस थ्योरम। तो इसको पैथागोरियन ट्रिपलेट का एक वीडियो हम डाल रखे हैं, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक से हम क्या किए, अदर साइड निकालने की कोशिश कर रहे थे है ना। पैथागोरियन ट्रिपलेट एक वीडियो बनाया है जिसमें क्या कर रहे थे, राइट ट्रायंगल का अदर साइड जो साइड होता था उसे हम कैलकुलेट करते थे है ना, बाय यूजिंग पैथागोरियन ट्रिपलेट से मदद से है ना। वो एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आप उसका हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाके उसे देख सकते हैं है ना। तो हम बीसी का लेंथ यहाँ पर क्या निकाल पाए 68, तो हमारा बीसी कितना निकला 68। तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं रेस्ट, जो हमें पूछा जा रहा है सवाल में। सवाल में हमें क्या पूछा जा रहा है, सेक बी और कोट सी है ना, सेक बी और कोट सी का समेशन। तो पहले हम सेक बी का निकालेंगे। सेक बी क्या होता है, तो हमारा क्या है, एक ट्रायंगल देखते हैं है ना, ये ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल में सेक बी किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए हमारा ये एंगल है बी है ना। सेक लिखने का क्या तरीका है, सेक लिखने का सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ लिखेंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है बीसी, तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ लिखिए है ना। फिर हम डिवाइड करेंगे क्या, उसके बगल वाला लेंथ से। तो बगल वाला लेंथ क्या है ए बी, तो ए बी से डिवाइड किए। तो क्या हुआ, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कितना 68, तो 68 डिवाइड बाय 60, ये हो गया हमारा कितना सेक बी। उसी तरह से किसका वैल्यू लिखेंगे, अब हम कोट सी का भी वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा एंगल सी कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो हमारा एंगल सी यहाँ है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में कोट सी लिखेंगे। कोट सी लिखने के क्या करते हैं, पहले हम बगल वाला लेंथ लेते हैं कोट सी में है ना। कोट में लिखने के पहले बगल वाला लेंथ, बगल वाला लेंथ क्या है एसी, एसी डिवाइड बाय क्या सब सामने वाला लेंथ है ना, सामने वाला लेंथ क्या है ए बी, तो डिवाइड बाय ए बी। तो इसका वैल्यू क्या निकला 32 डिवाइड बाय 60, ये वैल्यू निकला। और फाइनली हमें क्या पूछा जा रहा है कि इस दोनों का समेशन क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेक बी प्लस कोट सी है ना। सेक बी और प्लस कोट सी का क्या है, वैल्यू क्या है। तो सेक बी का वैल्यू कितना निकला था 68 बाई 60 है ना, एंड कोट सी का वैल्यू कितना निकला था 32 बाई 60 है ना। सबका वैल्यू क्या किए यहाँ पर पुट कर दिए है ना। फिर अब दोनों का क्या करेंगे, समेशन करेंगे है ना, मीन का जोड़। तो ये क्या होगा 60 60, तो ये 60 एलसीएम ले लिए, तो न्यूमरेटर क्या होगा जुड़ जाएगा। न्यूमरेटर जब जोड़ेंगे तो क्या हुआ 100 बाई 60 है ना, 100 बाई 60। फिर हम कैंसिल करेंगे इसे है ना 20 से है ना। जब हम 20 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या देगा 5, और इसको भी 20 से कैंसिल करेंगे तो क्या देगा ये 3। तो हमारा क्या होगा 5/3। फाइनली आंसर हमारा क्या है 5/3, ठीक है। इस दो एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको एक एक्सरसाइज दिया जाएगा और उस एक्सरसाइज में 5 सवाल होगा है ना, और उस 5 सवाल को आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।